प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित एकांकी को पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस एकांकी में कौन कौन से पात्र हैं। लक्ष्मी चंद्र, शरद चंद्र, सुभाष चंद्र और कैप्टन विजय, ये चारों भाई हैं। तारा, अन्नपूर्णा, सविता, रुमा इन चारों की पत्नियां हैं। पात्र परिचय के पश्चात चलिए हम लोग इस एकांकी को पढ़ते हैं। दूसरे भाई उपमंत्री शरद चंद्र का ड्राइंग रूम, अर्थात शरद चंद्र एक उपमंत्री हैं। उनकी आयु 52 वर्ष है। आधुनिक पर सादगी की छाप, दीवार पर गांधी जी का तेल चित्र है, 2-4 चित्र चारपाइयों पर भी है। पुस्तकें काफी है। बीचों बीच एक सोफा सेट है। उधर की ओर सामने 2 द्वार है जो बाहर बरामदे में खुलते हैं। उसके पास सड़क है। पूर्व और पश्चिम के द्वार घर के अंदर जाते हैं। सोफे व मेजों के आसपास कुर्सियां हैं। पर्दा उठाने पर मंच खाली है। 2 क्षण बाद शरद चंद्र तेजी से आते हैं। बेहद परेशान हैं। कई क्षण बेचैनी में घूमते हैं, फिर टेलीफोन उठा लेते हैं, नंबर मिलाते हैं। तो रंगमंच का दृश्य इस प्रकार है। तो चलिए हम लोग एकांकी को आरंभ करते हैं। शरद: हेलो, मैं शरद बोल रहा हूँ। विजय का कुछ पता लगा? क्या? क्या अभी तक नहीं लौटा? झगड़ा बढ़ गया है। क्या गोली गोली चलानी पड़ी? भीड़ बैंक के पास बेकाबू हो गई थी। बैंक को लूटा? नहीं। कहीं और लूटमार हुई? नहीं। कोई घायल? अभी कुछ पता नहीं। ओह देखो, अभी पता करके बताओ। विजय आए तो मुझे टेलीफोन करने को कहो, तुरंत, समझे? मैं घर पर ही हूँ। दूसरा नंबर मिलाना चाहते थे कि उनकी पत्नी अन्नपूर्णा घबराई हुई बाहर से आती है। अर्थात तो उनका जो भाई विजय है वह बाहर गया हुआ है और शरद चंद्र किसी को फोन लगाते हैं और पूछते हैं कि क्या विजय का कोई कुछ पता चला। परंतु विजय का कुछ पता न चल सका था। वे दूसरा नंबर मिलाना चाहते थे कि उनकी पत्नी अन्नपूर्णा जो थी वे घबराई हुई बाहर आई। अन्नपूर्णा जी ने कहा, आपने कुछ सुना है? शरद बोले, हाँ सुना है, गोली चल गई। अन्नपूर्णा ने कहा, अपने राज में भी गोली चलती है? शरद चंद्र बोले, अपना राज समझता कौन है? जब तक अपना राज नहीं समझेंगे तब तक गोली चलेगी ही। लेकिन तुम कहाँ गई थी? अन्नपूर्णा ने कहा, जीजी के पास। रास्ते में सुना रामगंज में गोली चल गई। बाजार बंद हो रहे हैं। भय छाया हुआ है। लोग सरकार को गालियां दे रहे हैं। शरद चंद्र चौंका रखकर आगे आ जाते हैं। सरकार को गाली ही दी जाती है? गोली चली तो गाली देते हैं। बैंक लुट जाता तब भी गाली ही देते। फिर अन्नपूर्णा बोली, बैंक? कौन सा बैंक लूट रहा था? बैंक से तो कुछ झगड़ा नहीं था। कल आपके पीछे कुछ विद्यार्थी बस वालों से झगड़ पड़े थे और आप जानते हैं कि विद्यार्थी। फिर शरद बोले एकदम कि विद्यार्थी कानून की चिंता नहीं करते, बच्चे हैं, अल्हड़ है। तेज होकर फिर बोले, यह भी कोई बात है? लोग पागल हो जाते हैं, कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। गोली चली है तो जरूर कोई कारण रहा होगा। कुछ लोगों ने बैंक पर धावा बोला होगा, पुलिस पर पत्थर फेंके होंगे। सविता का प्रवेश। चौथा भाई जन नेता सुभाष चंद्र की पत्नी, आयु 35 वर्ष। शरद का भाई सुभाष चंद्र एक जन नेता है और सविता उनकी पत्नी है। सविता ने कहा, फेंके होंगे तो इसका यह अर्थ नहीं कि पत्थर के जवाब में गोली चला दी जाए। गोली उन्हें आत्मरक्षा के लिए नहीं दी जाती, जनता की रक्षा के लिए दी जाती है। फिर अन्नपूर्णा बोली, सविता तुम कहाँ से आ रही हो? लक्ष्मी चंद्र का प्रवेश। व्यापारी, सबसे बड़े भाई, आयु 56 वर्ष। अर्थात इन चारों में लक्ष्मी चंद्र सबसे बड़े भाई है जो कि एक व्यापारी है। शरद ने कहा, तुम क्या कह रही हो? फिर सविता ने कहा, मैं ठीक कह रही हूँ। लक्ष्मी बोली, तुम बिल्कुल गलत कह रही हो। पुलिस गोली न चलाती तो बैंक लुट जाता, बाजार लुट जाता, चारों ओर लूटमार मच जाती, शासन की जड़ें हिल जाती। सविता ने कहा, शासन की जड़ें हिलती या ना हिलती दादाजी, पर आपकी जड़ें जरूर हिल जाती। आपका व्यापार ठप हो जाता, आपका नुकसान होता। फिर लक्ष्मी ने कहा, हाँ मेरा नुकसान होता। मैं सरकार की प्रजा हूँ, प्रजा की रक्षा करना सरकार का फर्ज है। सविता बोली, यानी सरकार की पुलिस आपकी रक्षा के लिए है? लक्ष्मी ने कहा, हाँ मेरी रक्षा करने के लिए है। सविता फिर बोली, केवल आपकी? अन्नपूर्णा ने कहा, नाना सविता, इसका मतलब केवल अपने से नहीं है। भीड़ इसका ही नुकसान करके ना रह जाती, वह सारे शहर को बर्बाद कर देती। फिर सविता ने कहा, भीड़ में इतनी शक्ति है जीजी? फिर शरद बोले, भीड़ में कितनी शक्ति है सवाल यह नहीं है। सविता ने कहा, तो क्या है? शरद बोले,
सवाल यह है कि क्या भीड़ को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार है? मैं समझता हूँ उसे यह अधिकार नहीं है। सविता ने कहा, और यदि वह लेते हैं तो? शरद बोले, तो वह विद्रोह है और विद्रोह को दबाने का सरकार को पूरा पूरा अधिकार है। सविता कहती है, लेकिन विद्रोह क्यों किया गया है यह देखना क्या सरकार का कर्तव्य नहीं है? टेलीफोन की घंटी बजती है। शरद एकदम चोंगा उठाते हैं। सब उनके पास आते हैं। शरद, हेलो, हाँ मैं ही हूँ। क्या स्थिति अभी काबू में नहीं है? लूटमार तो नहीं हुई है ना? अच्छा, घायल कितने हुए? 5 वही मर गए? 20 घायल अस्पताल में हैं। मैं अभी आता हूँ, अभी। टेलीफोन का चोंगा रखकर तेजी से जाने को मुड़ते हैं। अन्नपूर्णा, नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। लक्ष्मी ने कहा, हाँ पहले फोन करके पुलिस बुला लो। सविता ने कहा, पुलिस क्या करेगी? चलिए मैं चलती हूँ। शरद ने कहा, आप चिंता ना करें, पुलिस की गाड़ी बाहर खड़ी है। फिर सविता ने कहा व्यंग्य से, जरूर होगी, जनता के नेता अब पुलिस की गाड़ी में ही जा सकते हैं। जिन्होंने जनता का नेतृत्व किया, जनता के आगे होकर गोलियां खाई, जो एक दिन जनता की आंखों के तारे थे, वे ही आज पुलिस के पहरे में जनता से मिलने जाते हैं। इसके आगे की एकांकी को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।